चलो टाइम मशीन में बैठ के 2007 में चलते हैं। आपने सोचा कि 10,000 रुपए MOFSL में लगाते हैं। MOFSL इंडिया की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करती है। हमें 2007 में एक MOFSL शेयर की कीमत जाननी होगी। इससे पता चलेगा कि आप कितने शेयर्स खरीद सकते थे। अफसोस की बात है, हमारे पास वो जानकारी नहीं है। लेकिन मान लो एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी। 10,000 रुपये में आप MOFSL के 100 शेयर्स खरीद सकते थे। मतलब जैसे आप कंपनी के थोड़े से मालिक बन गए। अब चलो 2025 में चलते हैं। अब 2025 आ गया है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपके MOFSL शेयर्स अब कितने के हो गए हैं। याद रखना, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। मान लो 2025 में एक MOFSL शेयर 800 रुपये का है। आपके 100 शेयर्स अब 80,000 रुपये के हो गए। ये आपके इन्वेस्टमेंट का 8 गुना है। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन रुको, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। असली रिटर्न्स कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर राइड जैसा है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसे मार्केट वॉलेटिलिटी कहते हैं। स्टॉक प्राइसेस पर बहुत सी चीजों का असर पड़ता है। कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी और दुनिया के इवेंट्स भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। याद रखो, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। जो पहले हुआ वो आगे भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। इन्वेस्टिंग कंफ्यूजिंग हो सकता है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। वो आपका रिस्क टॉलरेंस देखकर सही इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड कर सकता है। वो आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस में गाइड कर सकता है और आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखो, इन्फॉर्म रहो और एक्सपर्ट एडवाइस लो।